सत साहेब। गुरु तेरा ही आस। बच्चों, श्वासों का लेसन चल रहा था। श्वासों में खुशियां हैं, श्वासों में गम है, श्वासों में चढ़ना है, श्वासों से उतरना है। हम इस रास्ते को देखते हैं, जिस रास्ते पे चलें वहाँ श्वासों का नाम आएगा। तो आओ हम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हुए प्रभु से अरदास करें कि सारी दुनिया को खुशियाँ मिले और सबको ज्ञान मिले, सब अपना जीवन अमन चैन से बिताएं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हमारे श्वासों से हमें क्या क्या मिलता है। श्वासों से हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऊर्जा है, वो सारी जागृत होती है। जब हमारे शरीर में श्वास नहीं थे तब हम कुछ नहीं थे। जब हमारे अंदर श्वास गया तो उसने हमारे अंदर के प्राण वायु जगाई, हमारे अंदर के प्राणों को जगाया। तो इसका मतलब प्राण किसके ऊपर आधारित है? श्वासों पर। तो श्वासों के आधार पर हमारी उम्र का हमें पता लग जाता है। इंसान की उम्र कितनी है, कितने तक और जिएगा। हम अपनी उम्र को 200 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि जिस उम्र को हम बढ़ाना चाहें उसके प्राकृतिक नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। कि जब हमारी नाभि से श्वास उठता रहेगा तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। और हमारी त्वचा है, इसमें मांसपेशियां जन्मती और मरती है। जब हमारी 48 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उस समय बुढ़ापा अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियां मरना शुरू रहती है, जन्मना बंद हो जाती है। इस तरह करने के बाद चमड़ी लटकना शुरू हो जाती है। अगर हमारी मांसपेशियां जिंदा रहे तो उसके लिए दवाई कौन सी है, उसका इंजेक्शन कौन सा लगाना है मांसपेशियों को जिंदा करने के लिए? मांसपेशियों के जीवन के लिए हमें अपनी श्वास क्रिया को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम श्वासों पे पूरा ध्यान लगाकर चलते हैं तो हमारी सभी मांसपेशियों में खुशियाँ भर जाती है, हर रोमकूप में ताकत आ जाती है और बुढ़ापे से बच जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो अगर लगातार सांस के ऊपर ध्यान लगाया तो हमें अपना पूर्व जन्म भी याद आ सकता है। और हमारे अंदर घटने वाली घटनाएं हैं उनका भी हमें पहले से पता लग सकता है। श्वासों के कारण भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। श्वासों की क्रिया को जानने पर, इन पे ध्यान लगाने से आकाश से ऊपर विश्व शक्ति, उसकी ऊर्जा भी हमारे अंदर आ सकती है। इसी प्रकार अगर हमने श्वास को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है तो हमें पता लगेगा कि नाभि से जब बच्चा सांस लेता था तब वो किस अवस्था में था। इस प्रकार जब तक हम नाभि से श्वास लेते चलते हैं तब तक के लिए हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और हमारा ध्यान इससे ऊपर रहेगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये जैसी कर्णपटल हैं, इन कर्णपटल की मांसपेशियां मर जाती है तो ये कान लटक जाते हैं। लटकने के बाद धीरे धीरे ये अंदर चले जाते हैं तो सुनना भी कम हो जाता है। इसी प्रकार हमारे आँखों के आईना है, कॉर्निया है, इनमें भी अगर हम देखते हैं तो अगर श्वास क्रिया सही होगी तो इनके ऊपर बलगम नहीं आएगा। और जब बलगम जम जाता है तभी आँखों में मोतिया जैसी बीमारियां होती हैं। इस प्रकार अगर हमने सही तरह से अपने श्वासों को सिद्ध कर लिया, श्वासों को देख लिया, तो भविष्य की बातों का भी हमें पता लगना शुरू हो जाएगा। और नाभि से श्वास जब आता है तो पहले भी आपको बताया कि जैसे पतंग उड़ती है,
इस प्रकार हमारे शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसका नाभि से कनेक्शन मिला हुआ होता है। वो ऊपर उड़ता है तो यहाँ से उसका ध्यान जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार अगर तुम इस बात को पूरी तरह से समझते हो तो मरना और सोना दोनों बराबर होता है। जब इंसान को नींद आती है तब वो बेहोश हो जाता है। इस प्रकार इंसान की मृत्यु होती है तो भी वो बेहोश होता है। अगर हमने श्वासों की क्रिया को समझ लिया है, श्वास को सिद्ध कर लिया है, तो जब नींद आएगी तो भी हमें पता होगा कि नींद कैसे लें हम, और मृत्यु होगी तो भी हमें पता होगा कि मृत्यु कैसे होती है। और बहुत सी बातें हमें याद रहेगी। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले जो बात की वो सब कुछ भूल जाते हैं, जागते वक्त भूल जाते हैं, और मरने के बाद इंसान भूल जाता है कि मैं क्या था पहले, क्या जन्म था मेरा, कहाँ था, वो भूल जाता है। अगर हम श्वासों को नाभि से ही चलाते रहेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे तो हमें अपना जन्म मरण भी याद रह सकता है। इसलिए बच्चों, मन को नियंत्रण करने के लिए, मन की अवस्था को समझने के लिए हमें अपने श्वासों पर ध्यान लगाना होता है। अब हमें देखना है कि हमने अपने मन को नियंत्रण किया, आयु का भी पता लगा। अब हमें देखना है कि जैसे हमारे आश्रम में 39 नियम है, 20 बुरे कर्म तजने हैं एक तरफ, 19 अच्छे पकड़ने हैं। ये 20 बुरे कर्म किसके हैं? ये पिंडी मन के हैं। ये 19 अच्छे किसके हैं? ये भरमंडी मन के हैं। अब पिंडी और भरमंडी मन दोनों ऐसे बराबर चल रही हैं, और इसके बीच में हमारी श्वास क्रिया है। तो श्वास क्रिया में जिसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे वैसा ही होता है। अगर इधर वाला पकड़ लिया तो इधर वाला छूट जाएगा, इधर वाला पकड़ा तो इधर वाला छूट जाएगा। इस प्रकार हमारी आदत बन जाती है ये। तो हम अपनी आदत को बदलें। आदत को बदलना ही भक्ति होता है, आदत को बदलना ही हमें सब कुछ प्राप्ति होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। एक नया पाठ आपके सामने ले आएंगे जिसको आपको सुनकर हर बात का ज्ञान हो जाएगा। और जब तक तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक चाहे वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन जब तुमने अपने अंदर वाली किताब को पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लोगे। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को बताइए, ताकि हर इंसान को अपने आप का ज्ञान होकर वो स्वस्थ हो जाए। सारी बीमारियां दूर हो जाती है श्वासों के ऊपर ध्यान लगाने से। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साही।